डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एमएस टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि बहुत दिन से, लंबे समय से, लंबे अंतराल से हम एक भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। आज हम नए जोश के साथ फिर से शुरू करेंगे एसी फंडामेंटल्स एंड सर्किट्स। एसी फंडामेंटल्स एंड सर्किट्स। तो एसी फंडामेंटल्स में हम देखेंगे, वैसे हम जानते हैं कि हमारी करंट कितनी तरह की होती है। दो तरह की करंट, बेसिकली दो तरह की करंट होती है। एक होती है डीसी और दूसरी होती है एसी। डीसी और एसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जिसकी दिशा निश्चित होती है, निर्धारित दिशा एक्जिस्ट होती है। और एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव करंट मतलब जो अपना जो है दिशा और मान समय के साथ निरंतर बदलता रहे, वो एसी कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और जिसकी दिशा और वैल्यू निरंतर एक समान रहते हैं, वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट या दिशा धारा कहलाती है। तो आज हम एसी के बारे में यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सोचेंगे। जितने भी हमारे अल्टरनेटर्स हैं, मॉडर्न अल्टरनेटर्स हैं, वो सारे के सारे एसी जनरेट करते हैं। तो एसी अभी इसका जो अल्टरनेटर का आउटपुट है वो क्या होता है, एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो उसी अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे देखिए कि कैसे उसको जो है हम उसका ईएमएफ ज्ञात करते हैं। तो पहले आइए बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई चीज मान लीजिए इस साइकिल में, क्योंकि एसी का एक साइकिल होता है, साइकिल का मतलब चक्र, ये चक्र बना लिया बेसिकली। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहां से स्टार्ट करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए पर, और वो टी समय के बाद ओमेगा कोणीय वेग से वो बी पर पहुंच जाता है। और मान लीजिए इतनी देर में ये थीटा डिग्री विस्थापित होता है या थीटा विस्थापन होता है, विस्थापन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वेग, कोणीय वेग बराबर विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। तो कोणीय वेग यहाँ पे ओमेगा बराबर विस्थापन क्या है हमारा, कोणीय विस्थापन थीटा अपान टी। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको थीटा इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा टी, यानी कोणीय वेग गुणे समय। तो यहाँ से जो हमारा एसी का जो ये है साइकिल है, वो साइकिल क्या है कि प्लस और माइनस वैल्यू का एक सेट एक साइकिल कहलाता है। प्लस और माइनस वैल्यू का एक सेट हमारा एक साइकिल कहलाता है। साइकिल, इसको कोणीय रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे ये 180 डिग्री, और यहाँ पे ये 360 डिग्री। तो एक साइकिल हमारा 360 डिग्री, एक साइकिल बराबर कितना, 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक पूरा चक्कर अगर घूमेंगे तो इस केंद्र के आसपास कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। पूरा राउंड में कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री। उसी तरह ये एक साइकिल भी आपका जो प्लस और माइनस का एक सेट है, वो कितने डिग्री में, 360 डिग्री बटा होता है 360 डिग्री, माने कि कितना, 2 पाई, कितना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 0 डिग्री, फिर यहाँ पे जो बीच में आएगा ये, यहाँ पे ये 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, ये 180 डिग्री माने कि पाई, और ये कितना, 270 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 3 पाई बाई 2, और ये कितना, ये जो है आपका 2 पाई, कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो एक साइकिल हमारा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन में फैला होता है।
इसके 4 भाग अगर कर लिए जाए, चारों क्वाड्रेंट कर लिए जाए 90 डिग्री के, जैसे ये चारों भागों का 4 भागों में बांट दिया जाए तो 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट बनता है। उसी तरह इसको भी 4 भागों में, 360 डिग्री को हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो है पहला 90 डिग्री का π/2, यहाँ पे 2π/2 यानी कि कितना हो गया ये पाई, और यहाँ पे ये 3π/2, 3 टुकड़े हो गए 3π/2, और यहाँ पे ये चारों टुकड़े, 4 टुकड़े यानी 4π/2 यानी कि 2 पाई। तो इससे आपको जो है ये पता चलता है कि एक साइकिल हमारा जो प्लस और माइनस का एक सेट है वो कितने डिग्री में फैला होता है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन में फैला होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आते हैं, है ना, इसका एक रिलेशन और है जो आप जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज हमको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। तो एसी का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो क्या हो जाता है, ई बराबर ई मैक्स साइन थीटा, इसी को थीटा बराबर मान के आएगा यहाँ पे ओमेगा टी, जो भी बताया, ई मैक्स साइन ओमेगा टी। और ओमेगा, ये ओमेगा बराबर क्या होता है ना, इससे हमें एक चीज और पता चलती है, ओमेगा बराबर यहां से हम जानते हैं कि 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ कितना होता है, 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा ई मैक्स इक्वल टू साइन 2 पाई एफ टी, साइन 2 पाई एफ टी। तो इससे आपको ये इक्वेशन मिल जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन वोल्टेज का कहलाता है, जो है किसी अल्टरनेटर द्वारा पैदा किया जाता है। अब इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये क्या है, हमारा पहला है एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको कहा जाता है, आयाम एम्पलीट्यूड आयाम। ये क्या है, प्लस या माइनस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा जो है क्या कहलाती है, आयाम, प्लस या माइनस डायरेक्शन में ये क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। प्लस या माइनस उस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ये आपका क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। और इसको ई मैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई मैक्स। ठीक इसी तरह से जो करंट है, करंट भी हमारी सेम इसमें रहती है। तो ये क्या होता है, ये आई मैक्स भी इसको कह सकते हैं, ई मैक्स या आई मैक्स कह सकते हैं। तो ये चाहे ई हो चाहे आई हो, आपका क्या हो जाएगा, आयाम जो होगा वो प्लस या माइनस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। अभी हम देखेंगे आयाम के बाद नंबर दो पे क्या आएगा, आयाम के बाद फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसी को फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है, चाहे वो करंट हो, चाहे वोल्टेज हो या पावर हो, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होगी, 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगी वो जो है क्या कहलाएगी, हमारे फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो एफ क्या है, 1 सेकंड में
1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स, 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, ये क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज ये यूनिट होगी, या इसी को हम प्रति सेकंड, या इसी को हम साइकिल पर सेकंड, या फिर इसी को कंपन पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड, कंपन पर सेकंड, ये कई एक जो है इकाइयां इसकी इस तरह से होती हैं, जिसमें हमारी ईसाई यूनिट क्या है? इसमें हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या, 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल्स की संख्या, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आवृत्ति। अगला आता है आवर्तकाल। अगला क्या आता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल हमारा होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया गया समय, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, यहां तक एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी लिया गया समय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आवर्तकाल या टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। एक साइकिल को कंप्लीट करने में। इसलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे यही चीज कि ये जो क्वार्टर साइकिल यानी 90 डिग्री या π/2 रेडियन है, ये इसमें कितना समय ले लेगा? ये t/4। कितना समय ले लेगा? t/4, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है, 4 हिस्सों में बांटा गया है, इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए तो t/4, ये कितना हो जाएगा? 2t/4 यानी t/2, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ये t/2। फिर इसके बाद यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 270 डिग्री कंप्लीट करने में 3t/2। इसी तरह पूरा कंप्लीट करने में कितना हो जाएगा? ये 4t है ना, 4t, अच्छा ये 3t/4, और ये हो जाएगा 4t/4 यानी t, है ना, ये कट जाएगा, t समय पूरा लेगा। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आवर्तकाल। क्या कहेंगे? आवर्तकाल या टाइम पीरियड। आवर्तकाल या टाइम पीरियड। अब हम देखेंगे आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन होता है। आवर्तकाल और आवृत्ति में जो रिलेशन है वो क्या है? देखिए, टी क्या है? हमारा आवर्तकाल। टी क्या है? आवर्तकाल, अर्थात एक साइकिल को पूर्ण करने में, एक चक्र को पूर्ण करने में लिया गया समय है। तो टी सेकंड में कंप्लीट साइकिल ये बराबर कितना? 1। टी सेकंड में कंप्लीट साइकिल बराबर 1, और 1 सेकंड में, है ना, इसको कर दें, चूंकि टी सेकंड में कंप्लीट साइकिल बराबर 1, ये आवर्तकाल की परिभाषा है, और इसलिए 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल बराबर ये कितने हो जाएंगे? 1/t। और ये जो दूसरी लाइन है, पहली लाइन हमारी आवर्तकाल की परिभाषा है और दूसरी लाइन ये आवृत्ति की परिभाषा है। ये क्या कहती है? ये कहती है 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल की संख्या, 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए नंबर ऑफ साइकिल यानी f, ये बराबर हो जाता है 1/t। इससे मिलता है f × t, ये बराबर 1। ये है हमारा आवर्तकाल और आवृत्ति में रिलेशन, संबंध। तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसके बारे में और डिटेल जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।